कई बार चीज़ों को मेमोराइज करने के लिए जहाँ हार्ड वर्क की जरूरत होती है वहाँ स्मार्ट वर्क की भी जरूरत होती है। वो स्मार्ट वर्क क्या है उसको दिखा रहा हूँ। अभी 246 क्या है ना? अगर आप पढ़े हुए बच्चे हैं मुझसे तो आप बता सकते हैं 246 ये है, ठीक है ना? अगर बाय द वे कोई बात नहीं याद नहीं है तो फिर वापस बता देता हूँ। 246 का होता था कॉस कॉट सेक। आपको ITF के ऑर्डर याद होने चाहिए, ठीक है ना? आपको सबको पता होना चाहिए ITF के नंबरिंग क्या है। साइन कॉस टेन कॉट कॉसेक सेक, साइन कॉस टेन कॉट कॉसेक सेक, सेक कॉसेक नहीं कॉसेक सेक। इसीलिए लोग इसे बोलते हैं डैश डैश डैश। और ये मैं बिल्कुल ही बोलूंगा, ठीक है, क्लास में बोलूंगा, लेकिन लोगों को याद करने का तरीका ना, अगर बाय द वे आप में से कोई भी स्टूडेंट अगर बाय द वे नाम लिखता है तो इसका ग्राफ का नाम और नीचे अपना नाम जरूर लिखना। हाँ जी नमस्कार। आज के दिन पे बहुत छोटा सा एक वीडियो आप में से कई बच्चों को ये समझाने के लिए कि जो चीजें हम लोगों ने कभी देखी थी, याद भी की होंगी, कईयों को याद होगी भी, कईयों को याद नहीं भी होंगी, उन्हें विजुअलाइज कैसे करना है उसके लिए एक छोटा सा PPT से आपके सामने एक बहुत प्यारा सा प्रेजेंटेशन। आप में से कई लोगों के लिए बहुत काम की चीज। आप सभी ने ITF चैप्टर पढ़ा होगा। ITF चैप्टर की सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है ना, ITF चैप्टर की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि हमारे को कुछ चीजें याद ही नहीं होती। मतलब उस समय पे कैसे भी करके हम जुगाड़ करके क्वेश्चंस कर डालते हैं बट चीजें मेमोराइज नहीं होती। और सारा गेम तो सब मेमोरी का है। आप कहीं खड़े हो जाओ, किसी चैप्टर में खड़े हो जाओ, मैथ्स फिजिक्स केमिस्ट्री कहीं खड़े हो जाओ, अगर आप वो चीजें याद नहीं है, माने मेमोराइज नहीं है, प्रैक्टिस अगर आपकी परफेक्ट नहीं है तो वो इशू तो बनेगा। लेकिन कई बार चीजों को मेमोराइज करने के लिए जहाँ हार्ड वर्क की जरूरत होती है वहां स्मार्ट वर्क की भी जरूरत होती है। वो स्मार्ट वर्क क्या है उसको दिखा रहा हूँ, ठीक है। अब इनवर्स फंक्शन कैसे बने थे? तो इनवर्स फंक्शन अगर बाय द वे कोई पूछेगा कि अगर बाय द वे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कैसे बनते हैं, तो नॉर्मली सभी के दिमाग में आता है एक ही मेथड, वो ये वाला कि सर y = x में फंक्शन की इमेज बना दो, बस फंक्शन को रेगुलेट करके उसे बाइजेक्टिव बना लो पहले। आई एक्सपेक्ट कि आपको याद होगा, है ना? एक दूसरा मेथड भी था। दूसरा मेथड वैसे मैंने अपने वालों को बता रखा है, अपने स्टूडेंट्स लोगों को बता रखा है, वो चाहे तो कमेंट में बता सकते हैं कि हाँ सर हमें याद है, ठीक है। इस बहाने से उनके नाम भी हमें पता चल जाएंगे, ठीक है। और दूसरी बात क्या कि कई लोगों को ये पता होना चाहिए कि मैंने जो मेथड बता रखा है वो ये कि हम फंक्शन को जब भी इनवर्स निकालना होता है, कोई जरूरी नहीं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री को, किसी भी फंक्शन का जिसका ग्राफ पता है, अगर मुझे उसका इनवर्स का ग्राफ निकालना है तो मेरे पास एक रास्ता क्या होता है, जो भी फंक्शन है उसके ग्राफ को पहले एंटी क्लॉकवाइज ऐसे टर्न कर दो और टर्न करने के बाद उसे फ्लिप कर दो। 2 स्टेप में इनवर्स तक पहुंचने के सारे रास्ते बन जाते हैं। कैसे बन जाते हैं दिखाता हूं जरा। मैं आपको y = sin इनवर्स x निकाल के दिखाता हूं। अगर मुझसे किसी ने कहा y = sin इनवर्स x बनाओ साहब, तो y = में अगर मुझसे किसी ने sin इनवर्स x बनाने को कहा तो मैं sin इनवर्स x के लिए सबसे पहले मैं sin x बनाऊंगा। sin x बनाने के बाद में इसमें से थोड़ा sin x निकाल लेते हैं और अब मैं आपको 90 डिग्री घुमा के दिखाता हूं एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। देखो साहब क्या करा, ऐसा निकाला बाहर और इसे 90 डिग्री ऐसे घुमा दिया एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज समझ ना, यू घुमाया मैंने और यू घुमाने के बाद बस इसके एक्सेस पे 180 डिग्री टर्न करा दो, इनवर्स तैयार, इनवर्स तक के रास्ते तैयार, ठीक है। क्या करा, इसको बाहर बुलाया और बुला करके बस इसे 180 डिग्री फ्लिप करा दिया। जैसे ही आप यहां तक करोगे आपके इनवर्स के आधे रास्ते तय हो गए, माने एकदम आप इनवर्स के सर पे खड़े हो, ठीक है ना। अब इसे हम कहेंगे x = gy, माने x = sin y। अभी इसका प्रॉपर इनवर्स निकलना बाकी है। कैसे? अब इनवर्स निकालने के लिए हर किसी का अगर इनवर्स निकालना है तो ITF में बहुत सिंपल है, उसे 1/1/2 बनाना होता है। तो उसके लिए उसके डोमेन और कोडोमेन को हम चॉप माने रेगुलेट करते हैं, काटते पीटते हैं, क्योंकि वो तो मैनी टू वन फंक्शन है। अब हम कैसे याद करते हैं, हमारा बहुत सिंपल तरीका है, हम अच्छे जानते हैं किसको कहां चॉप करना है। इनवर्स फंक्शन अगर कभी भी बनाना है, ITF वाला इनवर्स फंक्शन बनाना है तो दिमाग में भर लो 246। अभी 246 क्या है ना? अगर आप पढ़े हुए बच्चे हैं मुझसे तो आप बता सकते हैं 246 ये है, ठीक है ना। अगर बाय द वे कोई बात नहीं याद नहीं है तो फिर वापस बता देता हूं। 246 का मतलब कॉस कॉट सेक, कॉस कॉट सेक, कॉस कॉट सेक माने कॉस इनवर्स, कॉट इनवर्स, कॉस और सेक इनवर्स। ये 3 ऐसे फंक्शंस हैं, ठीक है। 3 ऐसे ITF हैं जो हमेशा 0 से पाई में चॉप होते हैं, माने 0 से पाई में उन्हें कट कर लो, इनवर्स तैयार है। बाकी बचे हुए रह गए 135 माने sin 10 cosec, sin 10 cosec, sin 10 cosec, sin 10 cosec। ये तीनों के तीनों कहां से कहां में चॉप होते हैं, ये -π/2 से +π/2 में चॉप होते हैं, चॉप, ठीक है। तो अब ये देखो मेरे पास में x = sin y पड़ा है, लेकिन इससे पहले कि मैं इसे चॉप करूं मैं वापस से एक बार अपनी प्रक्रिया दोबारा दिखाता हूं। देखो जरा, मैं cos x में दिखाता हूं, यही चीज है ना। क्या करना है, मैं सबसे पहले आपके सामने y = cos x लेता हूं, उसमें से अलग करके 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज घुमाता हूं। घुमाने के बाद 180 डिग्री इसको इसकी एक्सिस पे घुमा देता हूं, ठीक है ना। तो लो साहब ये लिया और ये 180 डिग्री इसको घुमा दिया। अब मैं x = में cos y तक पहुंच गया। अब मैंने कहा था इसको चॉप करना है तो याद रखना 246 माने cos cot sec, मैं 0 से पाई में कट कराऊंगा
और 135 मैं माइनस पाई बाय 2 से प्लस पाई बाय 2 में कट कराऊंगा, वापस बता देता हूँ। 135 का मतलब समझते हो आप, ठीक है ना। 135 का मतलब ये 1 है, ये फर्स्ट नंबर पे है ना, तो इसे मैं माइनस पाई बाय 2 से प्लस पाई बाय 2 में कट कराऊंगा, माने ये मेरे लिए इनवर्स फंक्शन का ग्राफ तैयार हो गया, ठीक है। जबकि 246 को मैं 0 से पाई में कट कराऊंगा, ये रहा 0, ये रहा पाई, 0 से पाई में कट कराऊंगा, तो मतलब बता के चल रहा हूं, है ना। हालांकि अपने पास में पीपीटी है तो इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, मतलब हाथ से लिखने की, आप ज्यादा अच्छे से विजुअलाइज कर पाओगे चीजों को, ठीक है। अब जरा देखिएगा क्या करा मैंने, ठीक है। जरा इन्हें थोड़ा छोटा कर लेते हैं ताकि आप इसको क्लैरिटी से देख पाए। पहला काम, एक्स इज इक्वल टू साइन वाई को, ठीक है, हम सबसे पहले माइनस पाई बाय 2 से प्लस पाई बाय 2 के बीच में कट कर लेते हैं और रेड कलर से मार्क कर लेते हैं। मार्क करके इसको बस अलग करना है, ये हो गया चॉप, ठीक है। जैसे आप इसे अलग करोगे, है ना, अलग करते ही ये इस साइड आ जाएगा और ये आया, और ये y इज इक्वल टू sin इनवर्स x तैयार है। बस ये x इज इक्वल टू sin y, ये y इज इक्वल टू sin इनवर्स x, दैट्स इट, काम खत्म, ठीक है। इसी तरह से अगर इसकी बात करी जाए तो 0 से पाई में ले चलो इसको, है ना। ये y इज इक्वल टू sin इनवर्स x, इसमें 0 से पाई, 0 ये वाली लाइन है, पाई ये वाली लाइन है, 0 से पाई में अलग करो और ये y इज इक्वल टू में cos इनवर्स x तैयार, राइट। इतना सा काम है, ये y इज इक्वल टू cos इनवर्स x। अब जो कुछ भी मैंने बताया, है ना, जो कुछ भी मैंने बताया, इससे आपके इनवर्स तो सारे बन जाएंगे, लेकिन इनवर्स के ग्राफ बनाने नहीं है, क्योंकि है ना आप ऐसे बनाना तो सीख गए, मतलब इतना तो पता चल गया बनाना कैसे है, लेकिन इंपॉर्टेंट थोड़ी ना ये कि बनाना कैसे, वहां हर बार थोड़ी ना बनाएंगे, वहां तो आपके याद में होना चाहिए। अब याद कैसे रखना है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सारा खेल तो मेमोरी गेम है, कोई बोले ना बोले लेकिन अल्टीमेटली मेमोरी गेम ही है बॉस, ठीक है। सच्चाई है ये, जीवन की कुछ सच्ची बातों को मान लेना चाहिए, है ना। तो सबसे पहले आपको आईटीएफ के ऑर्डर याद होने चाहिए, ठीक है ना। आपको सबको पता होना चाहिए आईटीएफ के नंबरिंग क्या है, साइन कॉस टैन कॉट कॉसेक सेक, साइन कॉस टैन कॉट कॉसेक सेक, सेक कॉसेक नहीं, कॉसेक सेक, साइन कॉस टैन कॉट कॉसेक सेक, ऐसे याद रखना है ना, ठीक है। तो पहली चीज सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है ना, नंबरिंग, साइन कॉस टैन कॉट कॉसेक सेक, 135 साइन टैन कॉसेक, 246 कॉस कॉट सेक, 246 कॉस कॉट सेक, बहुत काम की चीज है 246, याद रखना। अब अगर भाई मुझे इनके ग्राफ याद करना है तो बहुत सिंपल सा काम है, सबसे पहले मैं एक्सेस का सिस्टम बना रहा हूं। आप में से सभी लोगों की नजरों में आ गया होगा कि जब मैं एक्सेस का सिस्टम बना रहा हूं तो उसमें 135 हल्का सा ऊपर है और 246 हल्का सा नीचे है, कॉस कॉट सेक हल्का सा नीचे दिख रहा है ना आपको, देखो 2 नीचे है, फिर 4 हल्का सा नीचे है, 6 हल्का सा, बाकी रिमेनिंग 135 ऊपर है। अब मैं क्या करूंगा, सबसे पहले इसके अंदर भी दोबारा से याद दिलाता हूं, ठीक है। 135 जो भी होगा वो हमेशा माइनस पाई बाय 2 से प्लस पाई बाय 2 में बनेगा, 135 माइनस पाई बाय 2 से प्लस पाई बाय 2 में बनेगा, 246 हमेशा 0 से पाई में बनेगा। इतना सिंपल है गेम। क्या बोला मैंने, बताता हूं दोबारा, 135 हमेशा माइनस पाई बाय 2 से प्लस पाई बाय 2 में बनेगा, खत्म बात, ठीक है। इसी तरह से माइनस पाई बाय 2 से प्लस पाई बाय 2 देख लो आप, माइनस पाई बाय 2 से प्लस पाई बाय 2 मैंने मार्किंग कर दी। अब ये जो मार्किंग हुई है उसमें भी पहले क्लियर कर देता हूं, 1 होगा क्लोज होगा, ये ओपन होगा और ये क्लोज होगा पर बीच वाला हटा करके होगा, मतलब जैसे 1 की जो रेंज होगी वो क्लोज माइनस पाई बाय 2 से प्लस पाई बाय 2 होगी, सेकंड थर्ड वाले की जो रेंज होगी वो माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2 ओपन होगी, फिफ्थ वाले की रेंज माइनस पाई बाय 2 से प्लस पाई बाय 2 क्लोज होगी पर बीच वाला 0 हटा करके, ऐसे याद रखना है ना, क्लोज ओपन बीच वाला हटा करके, क्लोज ओपन बीच वाला हटा करके, क्लोज ओपन बीच वाला हटा करके, साइन टैन कोसेक, ऐसे दिमाग भरो, ठीक है। फिलहाल माइनस पाई बाय 2 से प्लस पाई बाय 2 की मार्किंग होगी, अगली वाली 246 की मार्किंग 0 से पाई में होगी, 246 हमेशा 0 से पाई में होगा, क्लोज ओपन बीच वाला हटा करके, क्लोज ओपन बीच वाला हटा करके, स्ट्राइक कर रहा है, याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने फिर बोला ना, पूरी कहानी याददाश्त की कहानी, और किसकी कहानी, कोई कुछ भी कहता रहे, आप प्रैक्टिस करके क्वेश्चन करके भी तो धीरे धीरे मेमोराइज ही तो कर रहे हो, ठीक है। या आपकी मेमोरी बहुत अच्छी है, आप ऐसे कह सकते हो, गरीब आदमी की मेमोरी कमजोर होती है, उसे ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है, ठीक है। फिलहाल 0 से पाई में आपने कटिंग करी, लेकिन जैसे आपने इसे करोगे ना आपको अचानक से सब बराबर दिखने लग जाएंगे। अब आते हैं ग्राफ, ग्राफ की दुनिया क्या कहती है, साइन इनवर्स एक्स का ग्राफ ऐसा, कॉस इनवर्स एक्स का ग्राफ ऐसा, टैन इनवर्स एक्स का ग्राफ ऐसा और कॉट इनवर्स एक्स का ग्राफ ऐसा। मेरा ज्यादा ख्याल है शायद आप में से कई स्टूडेंट्स अगर बाय द वे लाइव होते तो यहां पर बराबर कमेंट चालू हो जाते कि मैंने इनको कैसे सिखाया है। मैं तो बहुत सिंपल सिखाया बॉस, मैं तो कहता हूं ये हिंदी वाले फ जैसा लिखा है, देख लो आप, ये उल्टा फ है, जैसे किसी ने इसकी मिरर इमेज लगा दी हो, ये फ जरूर है लेकिन जैसे किसी ने लुढ़का दिया हो नीचे की तरफ, ये भी फ है लेकिन ये भी लुढ़का फ है बॉस, ऐसा। लेकिन अब देखो जरा मैंने इसे कैसे याद रखा है, मैं तो बहुत सिंपल तरीके से याद कराता हूं, फ उल्टा फ, लेटा हुआ पर ऊपर की ओर जाता हुआ, ऊपर की ओर चढ़ता हुआ फ, है ना, लेटा पर ऊपर की ओर चढ़ता हुआ, ये लेटा पर नीचे की ओर उतरता हुआ फ,
तो हमारे तो 4 फॉर्म है, हमारे इनवर्स फंक्शन आधे से ज्यादा याद हो जाते हैं, ठीक है ना, माने 66% याद हो जाते हैं, याद करने याद, ठीक है ना, याददाश्त की गेम है बॉस, है ना। तो पहला काम तो ये हो गया। अब सोचो जल्दी से, इससे पहले कि मैं आपसे पूछूं आप खुद सोच लो जल्दी जल्दी, याद है ना, फ कॉस इनवर्स, उल्टा फ साइन इनवर्स, लेटा हुआ पर ऊपर चढ़ता हुआ टेन इनवर्स, उतरता हुआ कॉट इनवर्स। क्लियर है। अब आगे की बात करते हैं, है ना। अब रही बात कॉसेक और सेक को कैसे याद करें। हाँ, कॉसेक और सेक के ग्राफ पहले बता देता हूं कैसे बनते हैं, वो ऐसे बनते हैं, आपको पता होगा, लेकिन मैंने इसे याद करने का तरीका बहुत सिंपल सोच रखा है। कॉसेक माने साइन का उल्टा, तो कॉसेक में एक साइन बनाओ माने उल्टा फ बनाओ, तो पहले आप उल्टा फ बनाओ और सेक में सीधा फ बनाओ। आप महसूस करो जैसे बीच में बॉल रखी है, क्या रखी है, बॉल, ठीक है, जैसे कहते ये रही बॉल। अब अगर भाई मैं इस बॉल को नीचे की ओर फेंकूंगा तो ये टप्पा खा के बाहर नहीं जाएगी क्या, कैसे, ऐसे, ये लो, ये आई टकराई टप बाहर, ठीक है। ऐसे इधर चलो, है ना, अगर भाई तो यही बॉल मैंने ऊपर की तरफ थ्रो करी होती तो ऊपर छत से टकराती, टप बाहर। इसलिए लोग इसे बोलते हैं डैश डैश डैश, और ये मैं बिल्कुल नहीं बोलूंगा, ठीक है, लास्ट में बोल दूंगा, लेकिन लोगों को याद करने का तरीका ना, अगर भाई आप में से कोई भी स्टूडेंट अगर भाई इस नाम लिखता है तो इसका ग्राफ का नाम और नीचे अपना नाम जरूर लिख देना। में सेम ऐसा सेम टू सेम, बिल्कुल सेम टू सेम केस इधर बनेगा। कैसे बनेगा जरा देखिएगा, बॉल आई, टप्पा खाएगी, टप बाहर, ठीक है, ऐसा सेम वे वापस पीछे जाएगी, ऊपर छत पे टकराएगी और टप बाहर। इसका मतलब ये कि ये जो दो ग्राफ हैं इनका हमने नाम रख रखा है, ये कौन से ग्राफ है, डैश डैश डैश, टप्पा ग्राफ। क्या नाम बोला, टप्पा। अब वापस से पूरा याद करो, फ कॉस, उल्टा फ साइन, ऊपर की ओर चढ़ता हुआ लेटा हुआ फ tan इनवर्स, ऊपर की ओर नीचे की ओर उतरता हुआ लेटा हुआ फ कॉट इनवर्स, फिर पीछे वाले दोनों कॉस, दोनों टप्पा ग्राफ। कॉसेक किसका, साइन का टप्पा, और सेक किसका, कॉस का टप्पा। तो बस आपको सिर्फ याद कराना, बाकी तो सब मेरा जानने का शायद आप में सभी चीजों को सब कुछ याद होगा। बाकी की चीजें इसी तरह से मैं कुछ छोटे छोटे वीडियोस और फटाफट से लाता रहूंगा ताकि आपके कम समय में मैं आपको चीजें याद कराऊं, क्योंकि सारा खेल याददाश्त का है, एज इट इज पूरा तो परोस नहीं सकता, लेकिन जो चीजें जहां जरूरी है, जहां याददाश्त की जरूरत है, मैं आपको बताता रहूंगा। वापस से पूछ लेता हूं जाने से पहले, 135 कहां से कहां में कट किया था, किसी को याद आया 135 की कटिंग कहां से कहां में, क्या सीखा था मैंने 135 में, 135 माइनस पाई बाय 2 से प्लस पाई बाय 2, 246 0 से पाई, ठीक है, क्लोज, फिर देखो क्लोज, फिर ओपन, देखो याद रखना, देखो क्लोज ओपन, 135 देखो क्लोज ओपन, फिर उसके बाद में बीच वाला हटा करके, उसी तरह से क्लोज फिर ओपन बीच वाला हटा करके, ठीक है, 246 बिल्कुल सीधा रास्ता बताता, क्लोज फिर ओपन फिर बीच वाला हटा करके, ठीक है। बाकी ऐसी चीजें लेकर के आता रहूंगा और मिलता रहूंगा, और आप बता सकते हैं मैं और किसकी चीज पे क्या क्या बना सकता हूं, मैं कोशिश करता रहूंगा आपको चीजों को याद कराने की। हमारे पास में चीजें विजुलाइज करा सकते हैं हम, फिजिक्स की तरह से अनफॉर्चुनेटली प्रैक्टिकली नहीं दिखा सकते, लेकिन विजुलाइजेशन तो हम कर ही सकते हैं। मिलेंगे दोबारा। मोशन है तो भरोसा है।